नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तवानाई बहरान की बुनियाद रखी। IPP से गलत मुआहदे किए गए। कैपेसिटी चार्जेस 2800 अरब रुपए तक पहुंच चुके। 17% पावर प्रोजेक्ट्स इंपोर्टेड फ्यूल पर लगाए गए। नून लीग की हुकूमत आने के बाद बिजली की कीमतें बढ़ती गईं। उमर अयूब और शिबली फराज की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ऑपोजिशन लीडर ने दावा किया PTI दौर में बिजली 17 रुपए फी यूनिट थी। बानी PTI चाहते थे आवाम को सस्ती बिजली मिले। मुल्क को तवानाई में खुद कफील करने के बजाय अपने मफादात देखे। उनका मकसद हर सूरत में आवाम को लूटना है। तहरीक इंसाफ रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली के बिल्स में बेजा टैक्सेस के खिलाफ रावलपिंडी में लियाकत बाग के मकाम पर जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी की दूसरी बैठक नहीं लग सकी। हाफिज नईमुर रहमान का मुल्क भर में धरनों का ऐलान। पहले मरहले में कल गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना दिया जाएगा। आइंदा माह से बिजली के बिल्स न भरने की तहरीक शुरू करने का इशारा दे दिया। धरना आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए है। 98% पाकिस्तानी बिल अदा नहीं कर सकते। कारोबारी अफराद के लिए हालात इंतहाई मुश्किल हो गए। IPPs हुकूमत की मजबूरी नहीं नालायकी हैं। हुक्मरान अपनी मराद कम नहीं करना चाहते। अमीर जमात इस्लामी का धरने से खिताब। 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले 86% सार्फिन को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दाम जारी हैं। मुल्क की तरक्की की शरह बढ़कर 2.4% हो गई। ट्रैक्टर्स की तैयारी और फरोख्त में 45% इजाफा हुआ। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। नौजवानों को रोजगार की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। दर्रा आदम खेल में सैलाबी सूरत हाल। घर के तहखाने में सोए हुए 11 अफराद डूबकर जाँ बहा। 5 साल की बच्ची लापता हो गई। पेशावर में वक्फे से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। बारिशों के बाइस पेस्को के 245 फीडर्स ट्रिप कर गए। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक जिन इलाकों में बारिश रुक गई वहां मरम्मती काम शुरू कर दिया गया। बिजली जल्द बहाल कर दी जाएगी। मानसहरा गिरदोनवाह में तेज बारिश। नदी नाले भर गए। दरियाए कुन्हार और डायट सरन में ऊंचे दर्जे का सैलाब। शाहराह कागान पर लैंड स्लाइडिंग और नालों में तोगयानी के 22 रोड घनौल और पारस से बंद। आमदरफ्त मुअत्तल हो जाने से सयाह फंस कर रह गए। इंतजामिया की सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की कोशिशें। हरीपुर और तहसील खानपुर में भी तूफानी बारिशों से नदी नालों में तोगयानी आ गई। मानसून का दूसरा ताकतवर स्पेल बलोचिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों में दाखिल। नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली, जाफराबाद, कोहलू, ज़ियारत, हरनाई और लोरलई समेत बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नदी नालों में तोगयानी। ज़ियारत और कोयटा के दरमियान रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। रोड बंदिश से अवाम को मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी के इलाके वारिस शाह में बारिश के बाद मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 2 खवातीन जाँ बहक। वज़ीर आज़म का चेयरमैन NDMA से टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ की मानसून बारिशों में जानी और माली नुकसानात का तखमीना लगाने। मुतासरा शाहराहों की बहाली के लिए फौरी इक़दाम उठाने। मुतासरा इलाकों में इलाज मुआलजे की सहूलियात, अद्वियात, इमदादी सामान और अशिया ज़रूरिया पहुँचाने की हिदायत। शहबाज शरीफ का सैलाबी सूरत हाल से अमवात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की बारिशों का मौजूदा स्पेल आज रात तक खत्म होने की पेशगोई। 4 अगस्त से बारिश का दूसरा स्पेल दाखिल होगा जो पूरे कराची में बादल बरसाएगा। अंदरूनी सिंध भी गरज चमक के साथ बरसात का इम्कान। IPPs का मामला उठा दिया। कोशिश है कि इस मामले पर वज़ीर आज़म से मुलाकात हो जाए। मामला हल किए बगैर हालात बेहतर नहीं हो सकते। मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वाज़ेह किया कि एक्सपो सेंटर में यूथ कन्वेंशन सियासी नहीं था। सोशल मीडिया पर लाखों नौजवानों ने यूथ कन्वेंशन को देखा। 14 अगस्त को ई-कॉमर्स के कोर्स का तोहफा देने जा रहे हैं। रहनुमा MKM का ऐलान। इलेक्ट्रिक की मई और जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपए 53 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी करने की दरखास्त। नेपरा में समाअत जारी। लाहौर में के इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ओवर बिलिंग से शहरियों से 1 साल में 1 अरब 95 करोड़ रुपए वसूल किए गए। मुल्क भर के बिजली सार्फिन की शिकायत इंदराज के लिए एप्लीकेशन तैयार। नेपरा आसान अप्रोच के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन कल मुतारिफ कराई जाएगी। रावलपिंडी पुलिस ने बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को 9 मई के 11 मुकदमात में मुल्जिम नामजद कर दिया। रावलपिंडी में दर्ज मुकदमात की तफसील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश।
बानी पीटीआई ने 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू कर लिया। किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं हुई, दरखास्त में मौक़िफ़। पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार पीटीआई तर्जमान रऊफ हसन के मजीद जिस्मानी रिमांड के इस्तदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत सजा सुना दी गई। पाक फौज के साबिक अफसर को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित होने पर 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। ISPR के मुताबिक अकबर हुसैन का रैंक 26 जुलाई से जब्त कर लिया गया। इससे पहले मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी का भी कोर्ट मार्शल किया जा चुका है। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। बैरून मुल्क मौजूद साजिशी और इंतशारी टोले का एक और अहम कारिंदा बेनकाब। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट में तरमीम का एक और बिल पेश किया जाएगा। तौहीन अदालत से मुतालिक कानून की मनसूखी और आर्टिकल 184 में तरमीम से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल भी एजेंडे में शामिल। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिर्फ जीत का ही ऑप्शन है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी के खत पर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब आज कराची का दौरा करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में सनतकारों से मुलाकात करेंगे। सनतकार वजीर खजाना को मुश्किलात और मसाइल से आगाह करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज, तमाम मसरूफियात तर्क कर दी। दौरा ईरान मनसूख। नौमुंतखब ईरानी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में नायब वजीर आजम इसहाक डार शिरकत करेंगे। इसहाक डार वक्त के हमरा आज ईरान रवाना होंगे। वजीर आला पंजाब ने सूबे में 450 किलोमीटर के 3 नए कॉरिडोर्स की मंजूरी दे दी। साहिवाल से चीचावतनी, रजाना और रजाना से लहिया तक 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। दीपालपुर से विहाड़ी तक सिंगल रोड को 2 रोया सड़क में तब्दील किया जाएगा। शोरकोट झंग चराग वाली तक नई 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। मंसूबों पर 210 अरब रुपए लागत आएगी। तीनों प्रोजेक्ट 2025 तक एशियाई तरक्याती बैंक और हुकूमत पंजाब के ताउन से मुकम्मल होंगे। पंजाब भर में कूड़ा टैक्स लगाने के लिए महकमा बल्दियात ने पंजाब भर की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज को मुरासला इरसाल कर दिया। स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी के मुताबिक टैक्स फीस आयद की जाए। सूबाई काबीना जितनी फीस की मंजूरी देगी बोर्ड उसी को मंजूर करने का पाबंद होगा। मुरासले का मतन। खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करके तावान मांगने की तफ्तीश में पेशरफ। मास्टरमाइंड साथी समेत पेशावर से गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम ने खलीलुर रहमान कमर की काबिल एतराज वीडियो भी वायरल कर दी। पुलिस ने खातून समेत 12 मुलजिमान को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। लाहौर हाई कोर्ट में भारतीय खातून के बच्चों की हवालगी का केस। मुंबई की रिहायशी फरजाना बीबी अदालत पहुंच गई। बच्चों की शौहर से हवालगी के इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब एक माँ के दुख को समझती हैं। फरजाना बीबी की मरियम नवाज से बच्चों की बाजियाबी के लिए मदद की अपील। पाकिस्तानी शहरी से 2015 में अबू धाबी में पसंद की शादी हुई थी। खातून का बयान। मरहूम आमिर लियाकत से शादी करके शोहरत हासिल करने वाली उनकी तीसरी अहलिया दानिया शाह ने दूसरी शादी कर ली। दानिया शाह ने सोशल मीडिया पर टिकटॉकर और वकील हकीम शहजाद के साथ शादी की तस्दीक कर दी। वेनेजुएला में इंतखाबात के मुतनाज़ नताइज के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। क्रॉक्स में अवाम और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। एहलकारों ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और रबड़ की गोलियां चला दी। मुजाहिरीन ने सदर के पोस्टर्स जला दिए। कारों और टायरों को नजर आतिश कर दिया। वकार यूनिस को पीसीबी में आला ओहदा देने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी टीम के तमाम उमूर साबिक फास्ट बॉलर वकार यूनिस को सौंप देंगे। मोहसिन नकवी खुद सारी तवज्जो एडमिनिस्ट्रेशन पर देंगे। पीसीबी आइन 2014 के मुताबिक चेयरमैन अपनी पावर किसी को सौंपने का इख्तियार रखते हैं। पेरिस ओलंपिक्स में जापान ने 6 गोल्ड मेडल्स के साथ पहला नंबर हासिल कर लिया। फ्रांस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर। विमेन के 100 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में अमेरिका की टोरी हस्क ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया।